हिंदू मैरिज एक्ट में तुम्हारा सेक्शन 3 है, ठीक। सेक्शन 3 के पहला जो है 3A में 3A जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक्ट है। उसमें 3A तुमको बताता है कि क्या है आखिर कस्टम, ठीक। उसके डिफिनीशन को हम पूरा डील नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी मैरिज एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका कोड इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि एक कस्टम को कैसे मानेंगे कि क्या क्या वो ऐसा इंग्रेडिएंट्स है कस्टम का जिसको हम बोलेंगे कि वो कस्टम है, ठीक। पहला चीज जो कस्टम में होना चाहिए वो होना चाहिए एंशियंट हो। जो चीज चला आ रहा है वो बहुत टाइम से चला आ रहा हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि आज आज चला आ रहा है कल नहीं आज चला आ रहा हो, ज्यादा टाइम से चला रहा हो, नहीं। दादा परदादा छड़दादा पता नहीं कितने टाइम से चला रहा है। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है कि कस्टम एंशियंट होना चाहिए। दूसरा होता है इनवेरिएबल, ठीक है। इनवेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। अरे यार, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस हो, इनवेरिएबल हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दादा ने उस कस्टम को फॉलो किया है, दादा के बेटा में नहीं फॉलो किया है और दादा के पोता नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, कंटिन्यूअसली चलते आ रहा हो। दादा भी फॉलो कर रहे हैं, बेटा भी फॉलो कर रहे हैं, उसका बेटा भी फॉलो कर रहा है। ये एक वंशा लगातार जो है चला आ रहा हो। जैसे कि कोई कस्टम हम पर्टिकुलरली शादी के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, तो घर में जितनी शादियां हो रही है उस कस्टम के हिसाब से हो रही है, तब हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस चला जा रहा है। तीसरा बोलता है क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए। क्या है कस्टम वो पता होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। इतना चीज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। नॉट इमोरल होना चाहिए। इमोरल नहीं होना चाहिए, जैसे एक सती प्रथा था, इमोरल था, उसको हटा दिया गया, ठीक है। या नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसा पब्लिक पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट में है, नहीं चलेगा। और लास्ट बोलता है कि अपोज लॉ, ठीक है, नॉट अपोज टू द लॉ। लॉ को कोई अपोज नहीं करता होगा। जब इन पांचों इंग्रेडिएंट 6 इंग्रेडिएंट्स का फुलफिलमेंट होगा तो हम लोग मानेंगे कि वो कस्टम है या नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के हिसाब से। वेयर द क्वेश्चन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, ठीक है। क्वेश्चन ये उठा है कि कोई राइट और कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक। तो हम किस किस फैक्ट को रेलिवेंट माने, इस बात का घोषणा सेक्शन 13 करता है। कहता है कि एनी ट्रांजेक्शन बाय विच राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे राइट और कस्टम जो कि क्वेश्चन में है वो क्रिएट किया गया हो, क्लेम किया गया हो, मॉडिफाइड किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, असर्टेड किया गया हो या डिनाइल किया होगा। और उसके अलावा बोलता है और विच वर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सिस्टेंस। इतना बात समझ में आया। ऐसा बोल सकते हैं कि पहला पैराग्राफ जो है ए नंबर, वो बता रहा है ओरिजिन और क्रिएशन ऑफ द कस्टम और राइट एंड इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्रीज के बारे में। द पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो पर्टिकुलर घटना, इन विच द राइट एंड कस्टम वाज क्लेम्ड, ठीक है, जहां पर वो राइट और कस्टम क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो, एक्सरसाइज्ड किया गया हो, और इन विच इट एक्सरसाइज वाइज डिस्प्यूटेड,
असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, वो सारा घटना जबकि वो राइट और कस्टम को क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, एक्सरसाइज किया गया हो, ठीक है, या फिर कभी माना गया हो कि ये राइट डिस्प्यूटेड है, या फिर उसको असर्टेड किया गया हो, डिपार्टेड किया हुआ, इन सारे चीज कभी भी कैसे भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे बात को रिलेवेंट बना देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो सेकंड वाला प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि वो सारे पर्टिकुलर इंस्टेंस को बना रहा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। ये केस है तुम्हारा, केस से समझो, समझ में आया क्या बोलने जा रहे हैं। पूर्णा चंद्रा, चंद्रा घोष वर्सेस दुर्लभ चंद्रा घोष, चंद्रा घोष, ठीक है। केस है तुम्हारा 1980 का। क्या है? पूर्णा चंद्रा घोष वर्सेस दुर्लभ दुर्लभ चंद्रा घोष 1980 केस में। एक आदमी है जो अपनी हिंदू है, ठीक है, वो आदमी हिंदू है और वो अपने मदर के सिस्टर्स के डॉटर से शादी करता है, मदर की सिस्टर की डॉटर से शादी करता है। एक आदमी है जो अपने मदर की सिस्टर की डॉटर से शादी कर रहा है, क्या रिलेशन हुआ उस आदमी की क्या लगी जिससे शादी कर रहा है? ब्लड रिलेशन बताओ। मौसेरी बहन, ठीक है, मौसेरी बहन से शादी किया है वो। ये प्ली लेता है कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के अनुसार ये कहा जाता है कि ये मैरिज जो है वो वाइड है, ठीक है, फोर्थ इंग्रेडिएंट में वाइड होता है, वाइडेबल होता है। ये कहा गया कि ये मैरिज वाइड है। उस आदमी ने प्ले लिया कि हमारा कस्टम्स में ये प्रिवेल कर रहा है कि हम लोग मौसेरी बहन से शादी करते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई फैक्ट दिखाना चाहे अपनी कस्टम्स के रिगार्डिंग में तो वो दिखा सकता है। देखो कस्टम्स में ये नहीं समझो यहाँ पर कस्टम और वहां पर कस्टम्स कैसे क्वेश्चन में आता है। कस्टम में ये नहीं समझो कि कस्टम, मान लो कस्टम को कैसे शो कराएंगे, हम ये दिखा देंगे कि 100 आदमी ये काम किया है तो हम उसको कस्टम का रूप दे सकते हैं क्या? या 100 आदमी ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये काम किया है तो हम कह सकते हैं कि उसने उनको ये राइट है करने का, ठीक है। ये तो कोई डिसाइड का पैरामीटर नहीं है कि 100 आदमी या 150 आदमी, 200 आदमी जो है वो ही काम को कर रहा है तो हम कह देंगे कि वो कस्टम है उसका या राइट है उसका। 100 आदमी मिलकर कोई इलीगल काम कर रहा है बारी बारी से, 100 आदमी मर्डर कर दिया तो 100 कस्टम बन जाएगा क्या? नहीं ना कस्टम बनेगा। तो कहता है कि आपको दिखाना होगा कि कस्टम्स है, ठीक है, कस्टम्स को ऐसे नहीं प्रूव करना चाहे पड़ेगा। कस्टम्स का जो हम 6 इंग्रेडिएंट्स बताए थे स्टार्टिंग में, वो 6 इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाइड करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा कि वो कस्टम है आपका, अदरवाइज नहीं। ये केस समझ में आया क्या हुआ? हम कोर्ट में ये साबित कर रहे हैं कि 100 आदमी भी ऐसा काम किया था तो कोर्ट तो ये नहीं मानेगा कि कस्टम्स हो गया। इसीलिए कस्टम्स को प्रूव करना डिफिकल्ट माना गया था। जब डिफिकल्ट माना गया तो इंडियन एविडेंस एक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोविजन दे दिया गया कि आप कस्टम्स को जो प्रूव कर रहे हैं तो इन्हीं बातों को आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। जो ए और बी सेक्शन 13 में मेंशन है, सेक्शन 13 का ए और बी में मेंशन है, वही आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दिखा सकते हैं। एक आदमी जो है वो कहता है कि हमको राइट है इस तालाब से मछली मारने का, ठीक है, और इसको प्रोसिक्यूट किया गया थेफ्ट के लिए। अब ये आदमी ये साबित करना चाहे कि 100 आदमी जो है वो इस तालाब से फिश मारते हैं इसलिए हमको भी राइट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ही नहीं 100 आदमी इस तालाब से मछली चुराते हैं, आप पकड़ा गया तो आप कस्टम का या राइट्स का हवाला नहीं ना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये सेक्शन दिया गया है। राइट्स और कस्टम में समझ में आ गया क्या क्या कह रहा है? राइट्स का एक एग्जांपल और कस्टम का एक एग्जांपल समझ में आया। एक केस हुआ था तुम्हारा लक्ष्य मिधाड़ मिश्रा वर्सेस रंगालाल 1950। केस का नाम क्या है? एल ए
KSHMIDHAR, ठीक है, मिश्रा MISRA वर्सेस रंगालाल। ये केस है तुम्हारा 1950, AI 1950 का। ये एक लैंड था जिसपे काली जी का मंदिर था, ठीक है, काली माता का मंदिर था, काली पूजा के लिए एक गांव वाला सब गया, गांव का कुछ लोग था, वो गया वहाँ काली पूजा करने। जो आदमी के कैपेसिटी में था, मतलब जिसके लैंड पे था, वो नहीं करने दे रहा था काली पूजा। ये लोग कहा कि हम लोग को कस्टमरी राइट है, ठीक है, हम लोग के कस्टम में चला आ रहा है कि काली पूजा हम लोग करेंगे, और उस मंदिर में घुस के हम लोग को कस्टम मतलब पूजा करने का कस्टम है हम लोग के पास, राइट है हम लोग के पास। कोर्ट के सामने ये था, ठीक है, कि किसको बोलेंगे कस्टम, कि कस्टमरी राइट जो है वो इनहैबिटेट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, वो कहे कि कस्टमरी राइट्स कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। ये केस है तुम्हारा पंता निधि रघोइया वर्सेस वेला गुणवंताला 1961 का। इसमें कोर्ट जो है वो बताया कि इमेमोरियल कस्टम का क्या मतलब है। कहा ए फेनोमेना इज सेड टू बी हैपनिंग टाइम इमेमोरियल व्हेन द डेट ऑफ द कमिटमेंट इज shrouded in the merit of antiquity। क्या बोल रहा है, ए कस्टम मस्ट बी बियॉन्ड द मेमोरी ऑफ द माइंड मैन। एक डिबटर प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिबटर, डिबटर प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए दान दिया गया हो, चैरिटेबल प्रॉपर्टी के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए दान किया गया हो, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग डिबटर प्रॉपर्टी बोलते हैं। मक्खन नहीं समझ लेना, डिबटर प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन ये उठा कि वो डिबेटर प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को कोई गिफ्ट करना चाह रहा था। तो अगर वो डिबेटर प्रॉपर्टी नहीं है तो जिसका प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर सकता है, उसको राइट है। और अगर वो डिबेटर प्रॉपर्टी है, मतलब भगवान को चढ़ाया हुआ प्रॉपर्टी है, तो वो नहीं कर सकता है गिफ्ट। ये क्वेश्चन उठा न्यायालय के सामने। यहाँ पर राइट्स जो है वो चैलेंज के क्वेश्चन में आ गया है। अगर हम एक रजिस्टर्ड एंशियंट रजिस्टर पेश करना चाहें कोर्ट के सामने, जिसमें कि ये मेंशन किया गया हो कि ये प्रॉपर्टी भगवान को अर्जित किया जा रहा है, तो वो रजिस्टर्ड क्या शो कर रहा है, ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, तो वो रजिस्टर्ड सेक्शन इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट मान लिया जाएगा। ठीक, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्णा सिंह 1983 का ये केस है। क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि इस गांव के आदमी को इस कुआं से पानी पीने का अधिकार है कि नहीं है। ये लोग गया पानी पीने, इस कुआं जिसके कब्जा में था वो भगा दिया, तो कह रहा है कि हम लोग को राइट है इस कुआं से पानी पीने का। ये बोलता है कि नहीं है राइट ऐसा। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर मान लो कोर्ट में अगर हम ये इधर गांव का आदमी एक रजिस्टर पेश करना चाह रहा है, जिसमें 50 ईयर पहले इस गांव में एक सूखा पड़ा था। जब सूखा पड़ा था तो इस कुआं का जो मालिक था उस टाइम का, उसने एक पेपर पे साइन करके मोहर लगा के दिया था कि इस गांव के आदमी ये लोग इस कुएं से पानी पी सकते हैं। अगर वो ऐसा डॉक्यूमेंट गांव वाला सब पेश करना चाहे तो इस सेक्शन के अंडर उस चीज को रेलिवेंट मान लेगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करना चाहे जो बताया कि इस 50 साल के अंदर 3 बार इस गांव में सूखा पड़ा था और तीनों बार इस गांव के आदमी लोग इसी कुआं से पानी लेके गए थे, तो इस डॉक्यूमेंट को वैलिड मानेगा इस सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन ये उठा है कि इस इस पाउंड से इस पर्टिकुलर मछुआरा को मछली मारने का अधिकार है कि नहीं है।
ये मछुआरा जो है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक लेटर जो जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हाँ भाई, आपके दादा को इसमें राइट है मछली मारने का, तो वो अगर लेटर प्रोड्यूस करना चाहे, तो इस सेक्शन के अंडर रिलेवेंट हो जाएगा। कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट में किसी राइट या कस्टम को पहले प्रूव कर दिया गया है। दोबारा से कोई इशू उठा है, जिसमें कि वो राइट और क्वेश्चन फिर से डिस्प्यूटेड है। क्या हम इस जजमेंट को दोबारा उस अगले वाले केस में कोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस मामला में डिफरेंट हाई कोर्ट का डिफरेंट जजमेंट है। कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर तुम्हारा आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है, ये सब कहता है कि नहीं, आप दे सकते हैं। ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामला को पूरा सेटल ही कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, किस केस में कहा? तिरुमल तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के एम कृष्णन, ये केस है तुम्हारा 1998 का। ठीक है। इस केस में देखो क्या हुआ था। इस केस में एक आदमी था और एक आदमी का बेटा लोग था। ये आदमी एक प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है कि हमको बाय विल मिला है। इस आदमी ने एक वसीयत लिखा है जिसके थ्रू हम ये प्रॉपर्टी पे क्लेम करना चाह रहे हैं। ये लोग क्लेम कर रहा है कि हम उत्तराधिकारी हैं प्रॉपर्टी का, इसलिए हमको ये जो प्रॉपर्टी है हमको मिलना चाहिए। कोर्ट जो है वो विल के फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि इसको वसीयत लिख के गया है, इसलिए ये इसको प्रॉपर्टी मिलेगा। कोर्ट ने ये कहा। एक सब्सिक्वेंट केस आया, जिसमें ये आदमी जो है वो मॉर्गेजी से रिडिम्पशन को सूट फाइल किया। ठीक है, कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज था एक्चुअली, तो कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको वापस करो। रिडिम्पशन का सूट फाइल किया। ठीक है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी तो तुम्हारा है, ये नहीं है। ये सब्सिक्वेंट सूट में इस कोर्ट का ये वाला जजमेंट की प्रॉपर्टीज का है, ये देना चाह रहा है। दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? ठीक, ये पीस ऑफ लैंड मिस्टर ए का होगा कि मिस्टर बी का होगा? ये पीस ऑफ लैंड बिलोंग करता था एक आदमी को जो कि मर गया। ए क्लेम कर रहा है कि इस मरे हुए आदमी ने हमको वसीयत लिख के गया है, इसलिए ये पीस ऑफ लैंड मेरा है। बी क्लेम कर रहा है कि हम उसके बेटा हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, इसलिए पीस ऑफ लैंड मेरा है। कोर्ट जो है वसीयत के फेवर में जजमेंट दिया कि पीस ऑफ लैंड जो है वो मिस्टर ए का है। पहला केस समाप्त हो गया। ये जो प्रॉपर्टी था वो एक्चुअल में मॉर्गेज प्रॉपर्टी था, गिरवी रखा हुआ था कहीं। गिरवी रखा हुआ था तो मिस्टर ए चाहा चाहा कि हमको ये प्रॉपर्टी रिडीम्पशन करा ले। रिडीम्पशन का सूट फाइल किया। ये जो बंदा था जिसके पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी था, वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी तो आपका है, ये नहीं, आप कैसे रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकते हैं? ये सेकंड वाले केस में इस कोर्ट का पहले वाला जजमेंट कोर्ट करना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि देखिए पहले ही इस मैटर पे डिसाइडेड हो चुका है कि प्रॉपर्टी मेरा है, तो हम रिडेम्पशन का सूट फाइल करने का मेरा राइट है। तो अगर ये राइट को उस जजमेंट के थ्रू दिखाना चाह रहा है, तो वो दिखा सकता है। इसी केस में हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में हेल्ड किया था कि हाँ, दिखा सकता है।